ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोकलाम में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत और चीन की फौज आमने सामने है। दोनों देश अपनी जगह से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हालात पर अभी दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन इन दोनों देशों की सरकारें जो भी कर रही हैं और उसका जो असर दोनों मुल्कों पर पड़ रहा है और ताजा हालात जो दोनों देशों के सामने हैं, उसको हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाने जा रहे हैं। क्योंकि चीन युद्ध का रास्ता बदल रहा है। चीन भारत के खिलाफ ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है जिसके जरिए चीन की कोशिश है कि सांप भी मर जाए और उसकी लाठी भी ना टूटे। चीन का सबसे ताजा बयान है कि चीन की फौज लंबे समय तक सब्र नहीं रख सकती। इससे पहले चीन कह चुका है कि अगर भारत बाज नहीं आता और वो अपनी फौज पीछे नहीं हटाता तो उसे बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इससे और पहले चीन का विदेश मंत्रालय कह चुका है कि भारत को 1962 का युद्ध याद रखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। लेकिन चीन के इन तमाम बयानों पर सिवाय इस बात के कि 1962 के भारत और 2017 के हालत में जमीन आसमान का अंतर है, भारत ने चीन को कुछ नहीं कहा। भारत ने अपनी भूटान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए सिर्फ एक लाइन में ये कहा कि भूटान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है और डोकलाम से फौज अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। ऐसे में जो हालात दोनों देशों के बीच बने हैं वो बारूद के ढेर जैसे हैं। सिर्फ एक चिंगारी आग में बदल सकती है। चीन की तैयारी की तस्वीर आपने अभी देखी होगी। तिब्बत में हिंदुस्तान की सरहद से थोड़ी ही दूर पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने 11 घंटे की सरहद से थोड़ी ही दूर पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने 11 घंटे तक ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की। लेकिन ये चीन की गीदड़ भभकी है। भारत के खिलाफ चीन जिस हथियार को इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है वो बेहद खतरनाक है। भारत के खिलाफ चीन जिस हथियार को इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है वो चीन की बेहद शातिर चाल का हिस्सा है। इसके जरिए चीन एशिया में पानी की टंकी कहे जाने वाले तिब्बत से फ्लैश फ्लड के जरिए भारत को घुटनों के बल ला खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है। न गोली चलेगी, न टैंक दौड़ेंगे, न मिसाइलें दागी जाएंगी। भारत पर वाटर बम से हमला करेगा चीन। बाढ़ की विभीषिका से भारत को रुलाएगा चीन। डोकलाम में भारत के कदमों को पीछे करने की चीन ने तमाम कोशिशें कर ली। तिब्बत में अपनी ताकत से डराने की भी चीन ने कोशिश की, लेकिन वो भारत के इरादों को डगमगा नहीं पाया। यही वजह है कि अब चीन भारत को डराने के लिए खौफनाक प्लान बना रहा है। भारत को बाढ़ में डुबोने की तैयारी में है चीन। खबर है कि चीन मानसून के दौरान ऊंचाई पर स्थित झीलों और नदियों की बाढ़ को एक खतरनाक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये खतरा बहुत बड़ा है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एक तो हमारे देश को बहुत बुरे तरीके से फ्लडिंग कर सकता है। दूसरा हमारी जो गंगा है जहां फसल उगाई जाती है वो गंगा के एलुवियल प्लेन है, गंगा के आसपास है। गंगा का 90% पानी आता है कराली से, कोसी से और अशोक की नदी से जो तिब्बत में है। चाइना हर एक के ऊपर बांध बना रहा है विथ अ व्यू कि उस पानी को रोका जाए। अगर वो पानी को रोक देता है तो गंगा 90% श्रिंक हो जाएगी, सूख जाएगी। चीन से निकलकर नेपाल और भारत की सरहद के अंदर आने वाली नदियों में अगर अचानक बाढ़ आती है तो समझिएगा कि चीन ने अपनी खतरनाक चाल का इस्तेमाल कर दिया। ट्रांस बाउंड्री निगरानी नीति का पालन न करने से केंद्रीय जल आयोग के फ्लड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी FMO को
चीन से बाढ़ और झीलों के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वैज्ञानिकों ने नदियों के किनारे वाटर टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत बताई है। साथ ही निगरानी सिस्टम मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया है। पानी के जरिए भारत को घुटनों के बल खड़ा करने के पीछे चीन की वो चलन है जो चीन के मीडिया में तेजी से दिखाई पड़ रही है। चीन के माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन समय रहते नहीं चेता तो महाशक्ति बन जाएगा भारत। भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने का खौफ चीन को चढ़ा रहा है। इसीलिए चीन भारत को मारने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल करना चाहता है जिससे भारत अपनी दिक्कतों में उलझ कर रह जाए और चीन की सेहत पर आंच भी न आए। ग्लोबल टाइम्स में भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ाए गए कदमों की तारीफ और चीन को चेतावनी ये साबित करती है कि सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति कामयाब हो रही है। लेकिन चीन जिस चाल के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो बेहद खतरनाक है। अब हम आपको समझाते हैं कि जिस वाटर बम को चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है वो वाटर बम कितना खतरनाक है। डोकलाम में जहां चीन और भारत की सेना आमने सामने है उससे कई मील पीछे देखिए इस इलाके को। ये तिब्बत में वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है जिसे यहाँ यारलुंग चांगपो नदी कहा जाता है। और इस नदी पर यहाँ चीन ने बना रखा है भारत की तबाही वाला वाटर बम। दुनिया की छत कहे जाने वाले समुद्र तल से तकरीबन 3,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगामू नाम की इस जगह पर यूं तो चीन ने दुनिया से ये कहकर ये डैम तैयार किया कि वो इससे बिजली बनाएगा और बना भी रहा है। ये जांगमू जल विद्युत परियोजना 2 साल पहले शुरू की गई, लेकिन चीन इस परियोजना का इस्तेमाल बिजली से ज्यादा वाटर बम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह चीन का रिमोट कंट्रोल है। यहाँ से पानी छोड़कर चीन भारत और बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लाकर इन दोनों देशों की जब चाहे तब कमर तोड़ सकता है। नक्शे में देखिए कैसे ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और फिर बांग्लादेश में जाती है। यानी चीन चाहे तो ब्रह्मपुत्र के जरिए अरुणाचल और असम में भारी तबाही मचा सकता है। इससे नुकसान तो इतना हो सकता है कि हमारे आसाम के रीजन के लिए जो कि प्लेन है, आसाम का जो प्लेन है उसमें जब वो पानी आएगा तो प्लेन में तेजी से पानी फैल जाता है, स्वेल कर जाता है नदी। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा आसाम को है। और जो अपर रीचेज में एरिया जो आते हैं जैसे मेघालय का ही है उसमें भी इसका नुकसान हो सकता है। दरअसल एशिया का वाटर टैंक कहलाता है तिब्बत। इस पूरे इलाके में हजारों की तादाद में वाटर बॉडी है जिस पर चीन का कब्जा है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और मंगोलिया से होकर बहने वाली तमाम नदियों के उद्गम तिब्बत में ही हैं। इसीलिए चीन जब चाहेगा तब, जिस जगह चाहेगा उस जगह पानी के इस प्रवाह से प्रलय ला देगा। डोकलाम में सड़क बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब साख से जुड़ गया है। कौन पीछे कदम उठाएगा, भारत या चीन? दरअसल चीन को भारत से इस तरह अड़ जाने की उम्मीद ही नहीं थी, इसीलिए चीन को यही सबसे ज्यादा खटक रहा है। लेकिन जो चीन अपने आप को वर्ल्ड लीडर की दिशा में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है वो कैसे ये सहन करेगा कि उसके रास्ते में भारत रोड़ा अटकाए। इसीलिए वो पीठ पीछे वार करने की प्लानिंग कर रहा है। चीन अगर वाटर बम हिंदुस्तान पर फोड़ता है तो उससे वाकई हिंदुस्तान में तबाही तय है। बाढ़ की विभीषिका क्या होती है ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये ऐसी आपदा है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं। जब तक बाढ़ का प्रकोप होता है हम सिर्फ बचाव की मुद्रा में होते हैं। इसकी वजह है इन नदियों का उद्गम। चीन के कब्जे वाले इलाकों से निकलती हैं हिंदुस्तान की 3 मुख्य नदियां, ब्रह्मपुत्र, कोसी और गंडक। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई तो पूरा असम और अरुणाचल प्रभावित होता है और कोसी और गंडक में बाढ़ आती है तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके चपेट में आते हैं। दरअसल इन नदियों में ज्यादा पानी होने से इन पर अस्थायी बांध बन जाते हैं जिससे इनके आसपास बनी झीलें टूट जाती हैं और झील के टूटने से निचले इलाके में भयानक बाढ़ आती है। आपका जो अपर असम एरिया है और बिहार है और बाकी इलाके हैं
वो सारे फ्लडेड हो जाएंगे, कोसी से फ्लड हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र से फ्लड हो जाएगा. No, these are the retaliatory measures, the pressure tactics, arm twisting tactics. ये तस्वीरें ताजा हैं। असम में बाढ़ के पानी ने देखिए कैसे कहर बरपाया है, लेकिन ये तस्वीरें अधूरी भी हैं। अगर चीन चाह ले और जांगमू जल विद्युत परियोजना के लिए बनाए गए डैम से पानी छोड़ दे तो ये तबाही 10 गुना बड़ी हो जाएगी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये बिहार में पिछले साल आई बाढ़ की है। ये कोसी नदी के कहर का नतीजा है। कोसी नेपाल से निकलती है और बिहार में बहती है। जब भी कभी नेपाल में बाढ़ की तबाही आती है तो कोसी का पानी बिहार की तरफ खोल दिया जाता है। लेकिन अगर चीन चाह ले तो तिब्बत से नीचे उतरने वाली तमाम नदियों को नेपाल की तरफ खोल सकता है। नेपाल डूबेगा तो बिहार की तरफ पानी को खोल देगा और बिहार समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ की तबाही में बर्बाद हो जाएगा। जब आधी से ज्यादा आबादी बाढ़ में फंसी होगी तो देश की ताकत इस आपदा से निपटने में लग जाएगी। ऐसे में जाहिर है चीन सौदेबाजी करेगा, वो सीमा पर युद्ध की धमकी देगा और देश युद्ध करने की हालत में नहीं होगा। और ये किसी के लिए मुमकिन भी नहीं कि वो 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ सके। लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी युद्ध नहीं होता। यही चीन की कोशिश है। यही चीन चाहता है कि वो भारत को किसी भी सूरत हाल में बैकफुट पर ला खड़ा करे। आपकी जब स्टेट्स की फ्लडिंग हो जाएगी, आपके पूरा जो लॉजिस्टिक चेन है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई रूट है, आपकी फोर्सेस का सारे कट ऑफ हो जाएगा। आपकी एनडीआरएफ टीम्स और फ्लड रिलीफ में लग जाएगी। अगर भारत को घुटनों के बल खड़ा करने के लिए चीन ने अपनी इस खौफनाक चाल को चल दिया तो वाकई तबाही मचाएगी। लेकिन क्या भारत ने चीन की इस चाल की कोई काट अपने पास नहीं रखी होगी? देश के प्रधानमंत्री मोदी अगर चीन को डोकलाम में टेंशन दे सकते हैं तो फिर चीन की इस खौफनाक चाल का भी मोदी के पास माकूल इंतजाम जरूर होगा। ऐसा नहीं कि चीन हिंदुस्तान के खिलाफ वाटर बम का इस्तेमाल करेगा और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। सबसे जरूरी ये जानना है कि चीन अगर ऐसी हरकत करता है तो भारत के पास विकल्प क्या रहते हैं। एक रिजर्व वाटर का रिजर्वायर उसके पास है, वो जब चाहे तब गेट खोल दे और हमारे लिए तबाही का आलम शुरू। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन को, इतने बड़े वाटर मास को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको भी डाउन स्ट्रीम में कुछ कुछ जलाशय इस प्रकार बनाना चाहिए कि जब नदी में बाढ़ आए तो उसको इधर करके उस पानी के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बढ़ते हुए जल स्तर को पहले ही से 1 हफ्ता पहले ही से भाप जाए। और जब कंडीशन बहुत वर्ष होने लगे तो हम अपने लोगों को कम से कम 1 हफ्ता मिले जिससे कि हम हटा सकें। चीन को यूं ही चालबाज नहीं कहा जाता है। बेहद शातिर है हमारा पड़ोसी देश चीन। डोकलाम पर चीन पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहता है कि वो फ्रंट फुट पर है और भारत बैक फुट पर है। इसके लिए चीन ने अब साइकोलॉजिकल ऑपरेशन वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है और इस खेल में उसने मदद ली है हमारे दुश्मन पाकिस्तान से। डीजीएमओ का भारतीय हम मनसब को फोन, 8 मकाम पर फौजी गाड़ी को निशाना बनाने पर सख्त पैगाम दे दिया गया। तिब्बत में चीन एक तरफ गोलियां और बम दाग रहा था तो दूसरी तरफ उसका पिछलग्गू पाकिस्तान अपनी मीडिया में वो अफवाह फैला रहा था जिसे उसके आका चीन ने फैलाने को कहा था। पाकिस्तान के टीवी चैनल डॉन न्यूज की यह हेडलाइन उस बड़े युद्ध का हिस्सा है जिसे चीन बिना गोली और बिना बारूद के हिंदुस्तान के खिलाफ शुरू कर चुका है। ये वॉरफेयर की भाषा में साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। ये छद्म युद्ध है जो लोगों के दिलो दिमाग को अफवाह फैलाकर डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉन न्यूज की इसी क्लिप को चीन के सरकारी चैनल ने पाकिस्तानी मीडिया का हवाला देकर चलाया कि ऐसी खबरें चल रही हैं। अब इससे चीन के फायदे की बात भी समझिए। चीन ने ना तो इस खबर की पुष्टि की और ना ही खंडन। कुछ ही देर में ये खबर हिंदुस्तान में भी वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी फैली। ऐसी अफवाहें कई बार शेयर मार्केट पर भी असर डालती है। शेयर मार्केट पर असर मतलब इकोनॉमी को सीधी चोट। हिंदुस्तान में तो कुछ ही मिनटों में अफवाह जंगल में आग की तरह फैली। पाकिस्तानी मीडिया ने घायल हिंदुस्तानी सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दी और एक बार फिर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। जैसे हालात चीन और भारत के बीच हैं, ऐसे में अफवाह बेहद खतरनाक रुख भी ले सकती है। इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए सोमवार शाम तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने हिंदुस्तानी मीडिया के सामने सच रखा और पाकिस्तानी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह आधारहीन,
दुर्भाग्यपूर्ण और शरारतपूर्ण है। चीन का इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान में इतनी अफवाहें फैला देना कि लोगों में एक डर समा जाए। डोकलाम मुद्दे पर हिंदुस्तान ने जब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो पूरे एशिया में चीन की साख को बड़ा बट्टा लगा। चीन हिंदुस्तान से सीधे युद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए वो इस तरह के पैंतरे अपना रहा है। ग्लोबल टाइम्स अगर ये चिंता जाहिर कर रहा है कि चीन को भारत से सचेत रहना चाहिए क्योंकि भारत महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, तो फिर चीन युद्ध में खुद को झोंककर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और ऐसा चीन कभी नहीं करेगा। तो फिर क्या चीन डोकलाम के जरिए सिर्फ ब्रेन गेम खेल रहा है? अपने डर को छिपाने के लिए ड्रैगन ने अपने ही सैनिकों को किया टॉर्चर। 11 घंटे तक गोलियां और मिसाइलें दागता रहा चीन। सिक्किम में चीन ने अपने युद्धाभ्यास का प्रचार ऐसे किया मानो वो किसी हमले की तैयारी में जुटा है। 5000 फीट ऊंचाई वाली जगह पर दरअसल चीन अपने डर को छिपाने के लिए दनादन गोलियां दाग रहा था। अब समझिए क्यों सिक्किम में चीन का पूरा आर्मी ड्रिल उसके अपने डर की दवा है। डोकलाम मुद्दे पर भारत के रुख से एशिया में चीन की साख को बट्टा लगा है। जिन देशों पर चीन का दबदबा था वो अब भारत की तरफ झुकते जा रहे हैं। चीन की ये ड्रिल ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक से पहले भारत पर दबाव बनाने की है। दरअसल चीन यहाँ दिमागी लड़ाई लड़ रहा है। वो युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहता क्योंकि भारत के तौर पर वो अपना सबसे बड़ा बाजार नहीं खोना चाहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ चीन पूरी दुनिया के सामने डोकलाम मुद्दे पर बैकफुट पर भी नहीं जाना चाहता। इसलिए चीन ने चली है ये चाल। दरअसल चीन की कोशिश है कि विश्व मंच पर वो ऐसा माहौल तैयार कर दे जिससे सबको ये लगे कि डोकलाम मुद्दे पर वो भारत से सीमा पर दो हाथ कर सकता है। ऐसे में दुनिया भर के देश एशिया की इन दो महाशक्तियों को मनाने और रोकने में लग जाएंगे और दोनों देशों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश करेंगे। चीन की कोशिश है कि भारत और चीन दोनों डोकलाम से अपनी सेना हटा लें और फिर पूरी दुनिया के सामने ये हो कि चीन ने समझाने बुझाने पर सेना वापस बुलाई, वरना वो कुछ बड़ा कर गुजरता। डोकलाम मुद्दे पर चीन को ये भी पता चला कि मौजूदा भारतीय सरकार इस मुद्दे पर झुकने वाली नहीं और सड़क बनाने का उसका मंसूबा पूरा नहीं होगा। अब लड़ाई सड़क की जगह साख की हो गई।